हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी जो टॉपिक हमने लिया है, वो लिया है कि अगर निफ्टी 3% गिरे, जिस तरह से आपने देखा है कि 377 ऐसी है ना, 26,377 के एप्रॉक्स बता रहे हैं, बाकी देख के हम आपको क्लियर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो वहाँ से अभी ये गिर के आया है, तो मोटा-मोटी 2% गिरा है, 2.5%। अगर ये 3% गिरता है, तो किस सेक्टर में कितना गिरावट आएगा, ये पिछले 10-15 साल का डाटा हमने लेके और फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। क्लियर है? देखिए, हम लोग हैं ईटीएफ वाले, हम लोग पूरा सेक्टर को उठाते हैं, ठीक है ना? 1-2 गो स्टॉक से अपना काम नहीं चलता है। हम लोग बाहुबली टाइप में है ना, जैसे बाहुबली में नहीं उठा लिए थे पूरा, तो उसी तरह हम लोग बाहुबली टाइप में हम लोग पूरा सेक्टर उठा लेते हैं, पूरा इंडेक्स को उठा लेते हैं। 1-2 गो स्टॉक में नहीं व्यू लगाते हैं, हाँ ना? हम लोग पूरा मतलब 1-2 सीट हम लोग बुक नहीं करते हैं, हम तो पूरा ट्रेन ही बुक कर लेते हैं। तो इस थॉट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर निफ्टी में 3% गिरावट होता है, तो बाकी सेक्टर में कितना गिरेगा? कौन-सा सेक्टर की लुटिया सबसे ज़्यादा डूबेगी? कौन-सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा वहाँ बड़ा पोजीशन है? तो इस पे आज चर्चा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये क्या लगा रखे हैं आपने? ये क्या मकड़ी की जाल इतनी फैला रखे हैं? सर इसमें जो ये कैंडल दिख रहा है ना, ये वाला कैंडल प्लस माइनस ग्रीन जो भी है दिख रहा है ना, ये निफ्टी का है चार्ट। ये देखिए निफ्टी इंडेक्स है, यहाँ लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, जो कि 2.22% टॉप से निकल चुका है नीचे। अभी 10-15 साल का डाटा लिए हैं, करते हैं डिस्कशन क्या? तो उस पे हम बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी 6 तारीख तक तो ठीक ही था, उसके बाद ही तो कब तक ठीक था? तो इस जगह तक ठीक था। उसके बाद तो फिर डाउन ही आ लिया, है ना? तो इस जगह पे अगर हम लगाते हैं, कहाँ गया? हाँ, चल भाई चल। ये तो वहाँ से आपको देखिएगा 2.3 मतलब टूटा हुआ दिख रहा है। निफ्टी कहाँ गया? यस, 2.35। चलो ठीक है, मोटा-मोटी एक अंदाज़ हम लोग को बन गया। तो अब इस जगह से कौन-सा सेक्टर ज़्यादा गिरा? तो देखिए, जो अभी 10-15 साल का जो एनालिसिस है हम लोग का, जिसको हम लोग समझते हैं, उसके बेस पे सबसे ज़्यादा गिरने वाला उसमें होता है मेटल, ठीक है? सबसे ज़्यादा फटाक से मेटल नीचे की तरफ निकल जाता है। लेकिन इस बार मेटल उतना नहीं निकला है। बात समझ में आ रही है? इस बार मेटल उतना नहीं निकला है जितना हर बार निकल जाता है। इस बार अपना मतलब निकला है, अभी भी मतलब आ गया है। अभी क्या है ना, जैसे निफ्टी यहाँ आया ना तो मेटल काट के नीचे चला गया। तो 2.87 तो मेटल भी अभी जस्ट आ गया है, ठीक है? तो अब मेटल में भी गिरावट दिखता है। तो यहाँ जो अभी तक का हम लोग का जो सबसे ज़्यादा गिरने में आएगा, तो मैं सेक्टर वाइज़ उसको बताना चाहूँगा कि निफ्टी इतना टूटता है तो वो कितना मतलब टूट जाते हैं। तो उस बेस पे हम लोग को सावधानी से काम करना पड़ेगा। अभी बजट भी है, तो उसका भी हम लोग को ध्यान रखना है और उसी के बेस पे हम लोग को काम करके चलना है, क्योंकि बजट के पहले एक हल्की सी गिरावट होती है, जो कि आपको देखने को मिल गई है ना? तो निफ्टी का हाई था 26,373 का, ठीक है? अब यहाँ जो हम लोग अभी का सिचुएशन में थोड़ा-सा जो चेंजिंग आया है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे और आने वाले सिचुएशन के भी तरफ हम आगे की तरफ देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पीएसयू बैंक में भी गिरावट बराबर शुरू हो गया है। अगर निफ्टी में इसी प्रकार की गिरावट अगर चलती रहे, थोड़ा-सा और निफ्टी गिर जाएगा, फिर ये अपना पिछले इतिहास को सब उसी के हिसाब से चलेगा। निफ्टी अगर 50 अगर 3% निफ्टी 50 अगर 3% नीचे निकल जाता है, अभी निकला नहीं है, अगर निकल जाता है तो सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इसको आप लोग सबसे पहले आप पीएसयू पीएसयू बैंक, ये सबसे पहले मतलब जो है इसमें अच्छा टूट जाता है। ये 7 से लेके 10% तक नीचे की तरफ आराम से निकल जाता है, ठीक है? तो अभी शुरुआत हो मतलब इसको 3% जैसे टूटेगा ना, तो आप देखिएगा कि पीएसयू मजबूत है, लेकिन वहाँ से फिर खटाक से एक ही दिन में आपको बेड़ा गर्क होता हुआ दिख जाएगा। इसीलिए पीएसयू में जो भी पोजीशन होता है, लोग सबसे पहले कम करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है मेटल। ये हमेशा ये चीज़ जो है ना, इसको मतलब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो समय-समय पर हम रिमेंबर करवा भी देंगे। मेटल 3% निफ्टी गिरा तो 8 से 12% नीचे निकल जाता है। ये नेगेटिव का है, ये सब जो है ना, ये नेगेटिव में है, इसको और कुछ मत समझिएगा कि 8 से 12% नीचे निकल जाता है मेटल। इसीलिए हमने बोला कि कई लोग पूछ रहे थे सर मेटल में क्या करना है? तो मेरा एक ही जवाब था, भाई साहब पोजीशन कम कर लो, बाकी सर मर्जी आपकी। हम ऐसे नहीं ना बोल सकते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो। कोई सेबी रजिस्टर तो नहीं है। हम तो ये बता सकते हैं कि निफ्टी 3% गिरता है, तो उस जगह मेटल 8 से 12% गिर जाते हैं। रियलिटी 6 से 9% गिर जाते हैं, ठीक है? इवन प्राइवेट बैंक जो आपको मजबूत दिख रहे थे, तो वो उसमें भी गिरावट आती है और वो भी सर 4.5 से
6% तक गिर जाते हैं, 6.5% तक गिर जाते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर तो फिर आईटी, हाँ आईटी भी मतलब 4 से 6% तक गिर जाता है। ऑटो भी मोटा मोटी आपको 3.5 से 6 मतलब 5% तक आपको निगेटिव होता हुआ दिख जाता है। अगर निफ्टी इतना गिरता है तो ये चीज़ भी आपको नीचे आता हुआ दिख जाता है। आप बोलिएगा अच्छा, तो आप बोलोगे सर ऑयल एंड गैस एनर्जी में, एनर्जी का ना मिला जुला होता है, समझे, एनर्जी का मिला जुला होता है, ये भी 3 से लेकर 4.5 तक गिर जाते हैं। फार्मा, तो आप बोलोगे सर फार्मा कितना गिरता है, तो फार्मा स्ट्रॉन्ग रहता है, 2% से आपको 3.5%, मतलब निफ्टी से कम गिरता है फार्मा, तो इसीलिए फार्मा में भी लोग देखते होंगे कि आप लोगों को बोलता होगा कि फार्मा में सपोर्ट होता है। एफएमसीजी, तो ये भी ठीक रहेगा, ये भी ज़्यादा नहीं गिरेगा, निफ्टी गिरेगा ना तो ये भी 1% से 2% के आसपास का गिरावट दिखाएगा, मतलब निफ्टी से कम गिरेगा। तो इस प्रकार का मतलब आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो जिसमें हाई बीटा काउंटर में क्या आएगा, जो मतलब निफ्टी से 4 गुना ज़्यादा गिर जाएगा, उसमें आपको आएगा हाई बीटा काउंटर, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें पीएसयू बैंक, मेटल और रियलिटी, ये किस में आ जाएगा, हाई बीटा काउंटर। और इसी को हम लोग वाहियात, अल्फा भी आ जाता है, अल्फा को भी ऐड कर लीजिए, ये सेक्टर का मैं बात कर रहा हूँ ना, वो तो स्ट्रेटजी है, तो अल्फा भी इसी में आ जाता है। तो ये आता है वाहियात ईटीएफ में, ठीक है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पीएसयू के 10 से 15% की गिरावट पे ही सेकंड लॉट लगाइए, हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, कभी बोला हूँ कि पीएसयू को 5% लगाइए, कभी नहीं बोला हूँ, हमेशा बोला हूँ 10% चाहे 15% की गिरावट पे ही लगाइए। ये सब वाहियात ईटीएफ में आता है, मेटल भी एज इट इज है, सेम रियलिटी भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इंडेक्स में जो हेवी वेट है, जो इंडेक्स में हेवी वेट है लेकिन गिरेगा बड़ा कंट्रोल से, वो कौन सा आता है, गिरेगा बड़ा हिसाब से, वो कौन सा आता है, तो वो आता है प्राइवेट बैंक और आईटी। गिरेगा लेकिन हेवी वेट है ना, प्राइवेट बैंक का हेवी वेट है और आईटी का भी हेवी वेट है, गिरेगा लेकिन अस्थिर से। तो आप बोलोगे हाँ, तो एक क्वेश्चन और बनता है, सर तो फिर हम जब मार्केट में गिरावट होगा तो हम डिफेंसिव किस साइड में, जो इक्विटी वाले जाते हैं, हम लोग ईटीएफ वाले नहीं, ईटीएफ वाले के पास तो डिफेंसिव में गोल्ड सिल्वर रहता ही है, तो हम तो डिफेंस कर ही लिए, लेकिन जो इक्विटी वाले हैं वो जाते हैं फार्मा और एफएमसीजी में। इसीलिए आप देखें होंगे गिरावट में फार्मा और एफएमसीजी जो काउंटर है, सेक्टर है, वो कम गिरता है, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मतलब तरीका है जो हम लोग को समझने में आसान होगा, और इससे हम अपना जो स्विंग के लिए पोजीशन बनाते हैं, इसमें काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर गिरावट पैनिक हो या न्यूज बेस हो, अभी का जो गिरावट है वो क्या पैनिक वाला गिरावट है कि न्यूज बेस, आप ही बताइए, कमेंट्स करिए तो, कि जो गिरावट अभी चल रहा है वो पैनिक वाला गिरावट है कि न्यूज बेस गिरावट है। आप बोलिएगा सर इसको पैनिक क्या बोले, न्यूज बेस क्या बोले, तो बिछिए रहा है एफआईएस, है ना। तो कौन सा गिरावट है, अभी जो गिरावट चल रहा है कि ट्रम्प का अचानक से ये लगाया है 500%, तो थोड़ा सा ये तो बहुत पैनिक हो गया है सर, मतलब थोड़ा सा मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया है ना, कि न्यूज बेस में आप इसको ले रहे कि ट्रम्प ने इतना लगाने का बोला है, पूरा वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी चल रहा है, किस बेस, मतलब आप जो गिरावट हो रहा है इसको आप पैनिक या न्यूज बेस, या आपको और लगता है कि कोई और बेस कह सकते हैं, तो कमेंट्स करिए, तो फिर उसी बेस पे वीडियो बनाएंगे कि किस बेस पे गिरावट चल रहा है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको सेक्टर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा खराब और वाहियात मेटल आता है जो कि ज़्यादा गिरता है, तो उसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल हाई बीटा काउंटर हो जाता है ना। और डिफेंसिव में फार्मा एफएमसीजी आपको थोड़ा सा कैपिटल को सेव करता है, और अगर इसमें भी डॉलर अगर मजबूत होता है तो फिर वहाँ खेला थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर हैं, तो उन सबको हम लोग शामिल करके देखते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग को पता होना चाहिए कि जैसे गिरावट हुआ तो किस काउंटर से बाहर निकलना है। मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि जब भी निफ्टी में गिरावट होता है तो हमको किस काउंटर से सबसे पहले बाहर निकलना है। जैसे नहीं मतलब आपके घर में आग लग गया, तो आपका घर किस चीज का बना हुआ है, सीमेंट बालू का बना हुआ है, फूस का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, कि लाह का बना हुआ है, कि मोम का बना हुआ है, थर्माकोल, मतलब सब अलग अलग चीज है, अलग अलग। तो उस प्रकार आपको उतना जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। अगर थर्माकोल का आप पंडाल में गए, आग लग गया, तो आपको जितना जल्दी होना पड़ेगा, तो रॉकेट की तरह भागना पड़ेगा, नहीं तो सब स्वाहा हो जाएगा। तो उसी तरह पोर्टफोलियो में जब भी निफ्टी गिरावट होता है तो आपने कौन सा सेक्टर को ढो रखा है, नहीं तो उसमें क्या है ना, फिर कलेजे में ना दर्द हो जाता है, इतना गिरावट हो जाता है। फिर आप बोलोगे सर मेरा तो पोर्टफोलियो माइनस हो गया। भाई माइनस कैसे नहीं होगा,
अगर कोई इस तरह का पोजीशन बना रखेगा, पीएसयू, मेटल, रियल्टी पे अपना पूरा ठोक रखेगा, निफ्टी गिरा, तो आपको लग रहा होगा कि अभी नहीं गिरा, वो अचानक से खप से गिर जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।